जय मसीह की। इस रविवार आराधना में जुड़े हुए सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। बेंगलोर बेथेल चर्च के इस लाइव सर्विस में जुड़े हुए सब लोग, क्या हम लोग एक मिनट आंखों को बंद करके हम प्रार्थना कर सकते हैं? आज की इस प्रार्थना में प्रभु की एक आशीष होने के लिए, प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम जिस जगह से जुड़े हैं, आपके आसपास प्रभु के एक सानिध्य से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी इबादत करने के लिए और एक दिन आपने दिए, और एक हफ्ता आपने दिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले एक हफ्ता आपने सहायता की, संभाले, आपकी आशीष हमारे साथ बना रहा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अनुग्रहित कीजिए आज से। प्रभु जी, आज के इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस रविवार आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए सब लोगों को प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु जी, आपके लहू के अंदर छिपाइए, अनुग्रहित कीजिए। पवित्र आत्मा, आपकी विशेष सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी, प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अनुग्रह की हाथ हमारे ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, दूतों की रखवाला, यीशु मसीह की लहू की एक सुरक्षा प्रभु जी हम मांगते हैं। प्रभु जी, सुनने वाले, आराधना करने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, प्रभु जी हर एक परिवारों को आपके लहू के अंदर छिपा देते हैं। प्रभु जी, अनुग्रहित कीजिए। हमारी आराधना को आप स्वीकार कीजिए। वचनों से हमसे बात करिए। प्रभु जी, आज की आराधना प्रभु जी हमारी जिंदगी में एक नई आशीष लेकर आने के लिए, प्रभु जी प्रभु जी एक चैलेंज हमारे जिंदगी में देने के लिए आप सहायता कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। गीत गा के प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। हालेलुया, जय मसीह की। एक और नया दिन, एक और नया रविवार परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में दिया। इसके लिए क्या हम उसकी सजदा कर सकते हैं? गीतकार इस प्रकार कहता है, प्रभु हम हर पल हर समय तेरा सजदा करते रहेंगे, चाहे दिन हो या रात, हमेशा हम तेरे ही सजदा करते हैं पिता, क्योंकि यीशु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही हमारा जीवन है। आइए इस गीत को गाते हुए हम उस राजाधिराज की आराधना करें। मेरा यीशु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरे हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की
अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु तुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। ओ अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। ओ हटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। प्रभु जी सारी आराधना हम तुझे देते हैं, प्रभु जी सारी आराधना हम तुझे देते हैं। अद्भुत काम करने वाले पिता, प्रभु जी जिस प्रकार लाल समुद्र में आपने फिरौन को डुबो दिया था, वैसे ही प्रभु हमारी सारी परिस्थितियों को उसी समुद्र में प्रभु जी, वैसे ही समुद्र में प्रभु जी डुबो देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम पहले कब का गीत में गाए थे, सारी आराधना के योग्य सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही पवित्र है जो पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान है और सामर्थी पिता का पुत्र है। हालेलुया। और उसी की हम आराधना करेंगे। अगला गीत इसी प्रकार कहते हैं,
आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। हालेलुया। तालियों से आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। वो अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। आत्मा प्रभु तेरी आराधना करते हैं। अभिषेक करने वाले मेरे पिता, आनंद देने वाले पिता, तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना। अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना। हो आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। हो आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी प्रभु तेरी आराधना। पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी प्रभु तेरी आराधना। सामर्थी पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। सामर्थी पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। ओ अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। ओ अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना। अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना। इसलिए आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु की। हो आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना। सलाहकार प्रभु, सलाहकार प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना। सलाहकार प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना, रक्षक प्रभु तेरी आराधना।
राजाओं के राजा तेरी आराधना, रक्षक प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, हो आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा पिता तेरी आराधना, अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना, अभिषेक करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, वो राजा की हालेलुया, वो सलाहकार परमेश्वर की हालेलुया, वो सहायक प्रभु की हालेलुया, वो रक्षक पिता की हालेलुया, बाबा शेरे के थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तू ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु जी तू ही सर्वोत्तम है पिता। हम तेरी आराधना करते हैं। तेरे जैसा कौन है पिता जिसकी हम प्रभु जी आराधना करें। प्रभु जी तुझे छोड़ और कोई नहीं है पिता। प्रभु हम तेरी ही इबादत करते हैं। गीत को गाएंगे, इसकी आराधना करेंगे। अपने हृदय पे हाथ रखे कहेंगे, प्रभु तेरे जैसा कौन है जो हमारा भला करे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। प्रभु जी तेरे हम चाहते हैं, प्रभु हमें ओढ़ ले पिता। प्रभु जी तेरे प्रेम में हमें ओढ़ ले। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम
पिता तूने हमें मृत्यु के रास्ते से बचाया है। प्रभु जी अपने दिल के रास्ते में तूने हमें खड़ा किया है पिता, हमें जंगा करने वाले मेरे यीशु। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, जंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, जंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई, अडोनाई, अडोनाई आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। Thank you, Lord. Thank you, Lord. सारा आदर मान पिता तुझे, तुझे और सिर्फ तुझे देते हैं, यीशु के नाम पे आमीन। वाव, एक सुंदर आराधना परमेश्वर ने हमें दिए। जैसे कि हम गीत गाए थे, एल शद्दाई आराधना, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हमारा भरोसा केवल उस पर रहने पाए। वो हमारे मुसीबतों में, बीमारियों के समय में भी, मृत्यु के रास्ते पर, बेचैनी के समय पर, वो हमारे आंसू पहुंचकर हमारे जिंदगी को संभालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आज के कुछ पल के मनन के लिए रोमी की किताब 8वें अध्याय के 14वें वचन पढ़कर हम प्रारंभ करेंगे। रोमन्स 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे कि हम वचन में हम देख पाएंगे कि पौलुस अपने विश्वासी गणों के लिए एक नई पड़ाव, नई एक स्टैंडर्ड को स्थापना करते हुए बता रहे हैं कि आप लोग इतने दिन विश्वासी बनकर, परमेश्वर पर विश्वास कर उद्धार प्राप्त करके, बपतिस्मा प्राप्त करके आप लोग अपनी जिंदगी बिताए होंगे। आप कहते होंगे कि हम अभी परमेश्वर के बेटे हैं। हाँ, वो सही है, परंतु मैं उस स्टैंडर्ड को एक और लेवल पर बढ़ाना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू रेज द बार। थोड़ा और बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। पवित्र आत्मा की चलाए चलना जरूरी है। गलातियों की किताब 5वें अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि पवित्र आत्मा की चलाए चलना जरूरी है ताकि हम लोग हमारी जिंदगी में हर तरह की चुनौतियों से, पाप की राहों से, हर तरह की मुसीबतों से छुड़ाने के लिए इस पवित्र आत्मा से होगा। शरीर की इच्छाओं से छुड़ाने के लिए इस पवित्र आत्मा से होगा। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि आप लोग यदि पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, मैं आज इस संदेश के द्वारा मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, यदि हम अन्य भाषाओं में हम नहीं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी बलहीनताओं में,
कैसे हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही हमारे लिए परमेश्वर से आहे भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो बयान से बाहर है, हमारे कहने से बाहर है, उस पवित्र आत्मा हमारे लिए अन्य भाषाओं के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की चलाए चलना उतना ही जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में उतना महत्वपूर्ण है। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारी आत्मिक जिंदगी में जितना परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह कितना प्रमुख है, उतना ही प्रमुख है हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की चलायमान होना, पवित्र आत्मा को पाना। प्रेरित पतरस जब अपने पहले संदेश के बाद, बपतिस्मा से पहले, वो अपनी एग्जोर्टेशन में बता रहे थे कि आप लोग पवित्र आत्मा की वरदानों को प्राप्त करना जरूरी है, पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। आज मेरी संदेश की शीर्ष यही है कि लेड बाय द होली स्पिरिट। आज हम लोग की जिंदगी में पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे अंदर होना जरूरी है। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना जरूरी है। तो क्या हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं? आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, आज हमारी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर होने पाए, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता हमारे अंदर होने पाए। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करें? आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, एक नए दिन आपकी आराधना करने के लिए आपने सौभाग्य दिए। जैसे हम लोग गीत गाए, प्रभु जी, एल शदाई हमारा प्रभु, आप हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी आराधना हम करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे साथ बने रहे। उसी के साथ ही प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की चलायमान होने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। प्रभु जी, इस संदेश के दौरान हमसे बात करिए। हमारे जिंदगी में परमेश्वर, आप जो चाहते हैं वो परिवर्तन हमारे अंदर आने पाए। यदि हमें से कोई है जो पवित्र आत्मा को नहीं पाए, आज हम उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु जी, इस संदेश खत्म होने से पहले एक नई सामर्थ्य उनके अंदर आने के लिए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीषित कीजिए हमारी प्रार्थना, आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, आज हम जैसे वचन से पढ़े हैं कि यदि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र होंगे, परमेश्वर के पुत्र होंगे। तो आज जैसे मैंने कहा था, मेरे संदेश की शीर्ष है कि पवित्र आत्मा की चलायमान होना जरूरी है। हमें हमारे आत्मिक जिंदगी में हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, काउंसलर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मेंटर्स जो है, वे लोगों की एक प्रभाव से भी अधिक हम लोगों की जिंदगी पवित्र आत्मा की चलायमान होंगे तो निश्चय आपकी जिंदगी एक जयवंत से भी बढ़कर रहेगा। आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना उतना महत्वपूर्ण है। हम लोग एक व्यक्ति के सलाह के अनुसार चलने वाले हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परंतु मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आपके पास्टर्स, आपके मेंटर्स के चलाए एडवाइजर्स के अनुसार आप चलेंगे तो हो सकता है एक हद तक आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो सकता है। मैं नकार नहीं रहा हूं, परंतु उससे भी अधिक पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके अंदर होना उतना महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा को पाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस उस पूरे 14वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो एक सुंदर भाग को हम देख पाएंगे। आज मैं वही वचन से आपसे बात करना भी चाहता हूं। मैं और एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे हब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह की संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पौलुस हमसे कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई यदि हमारे अंदर है तो निश्चय ही वो हमें परमेश्वर के साथ
प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई रिश्ता की ओर ले जाने के लिए वो चाहते हैं। वो रिश्ता किस तरीके की रिश्ता है? वो रिश्ता है कि हम पिता के सामने हम जाएंगे तो उनके साथ हे अब्बा, हे पिता के पुकारने की योग्यता हमारे अंदर दी है। इतने दिन यहूदी लोग महापुरोहित के द्वारा अपनी याचनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाते थे, परंतु इस पवित्र आत्मा की अगुवाई होने के कारण हमारे अंदर न केवल एक व्यक्ति परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के कारण हम सीधा पिता परमेश्वर के पास जाकर के हे अब्बा, हे पिता के पुकारने के लिए लेखपालपन की आत्मा हमारे अंदर दिए हैं, हमारी योग्यता को बढ़ाए हैं, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। और यदि हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जैसे मसीह को कितना योग्यता है, कितना चीजों पर वारिस है, उतना ही हम भी उसके वारिस, संगी वारिस बनने के लिए हमारे अंदर योग्यता पवित्र आत्मा ने दिए हैं। उसके साथ दुख उठाने के लिए केवल नहीं है, इस दुनिया में यीशु मसीह के साथ चलते हुए हो सकता है दुख उठाने की अवस्था आए, परंतु हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा हमें कहां ले जाते हैं? उनके साथ महिमा भी पाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिए हैं। इस पवित्र आत्मा पैराक्लिटोस, इस पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक सहायक बनकर, एक मददगार बनकर, एक मास्टर इंजीनियर बनकर हमारे जिंदगी में परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलाने के लिए, मास्टर प्लान के अनुसार हमारी जिंदगी को बनाने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। इसलिए इस पवित्र आत्मा की चलायमान होना उतना महत्वपूर्ण है, उस पवित्र आत्मा की चलायमान होना इतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बाइबल में एक कहानी हम देख पाएंगे, एस्तेर रानी की कहानी। एस्तेर एक पुस्तक में हम देख पाएंगे कि एक सुंदर कहानी को हम देख पाएंगे। पिछले जनवरी महीने में मैंने उस संदेश को लिया था। यदि आज तक अगर आप नहीं सुने हैं तो कृपया करके उस संदेश को इस सर्विस के बाद आप निश्चय अवश्य सुनिए, ताकि वो बहुत बड़ी एक सुंदर कहानी हम उस संदेश के द्वारा हम देख पाएंगे। उस कहानी के द्वारा हमारे अंदर बहुत बड़ी संदेश को हम ग्रहण कर सकते हैं। उस संदेश इस महामारी के समय पर हमें बहुत बलवंत बनाएगा। तो निश्चय आप सुनिए। उस संदेश में मैंने कहा था कि शहर नाम का एक राजा जो अपने पत्नी को खो चुका था, परंतु उनकी सलाहकार के अनुसार उनको दोबारा एक पत्नी की जरूरत था, इसलिए उन्होंने एक सुंदर योग्य स्त्री को चुनने के लिए वो चाहते थे। तो उन्होंने आदेश दिया कि उसके इस देश से योग्य स्त्रियों को लेकर आने के लिए, उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम एक स्त्री को विवाह करने के लिए वो चाहते थे। इसलिए उसने आदेश दिए अपने राज्य से सारे योग्य स्त्रियों को बुला कर लेके आने के लिए। उनके राज्य आज के अफ्रीका की इथियोपिया से लेकर के हिंदुस्तान, जो हमारे भारत देश है, इतने लंबे और चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ उनके देश से लगभग 2.5 करोड़ स्त्रियों की आबादी के बीच से 400 स्त्रियों को चुनकर लेकर आए, और उनमें से सबसे योग्य स्त्री को चुनने के लिए शेर अपना मन बनाया। तो 400 लोगों को लेकर आए थे। सब लोगों को 6 महीने के लिए उनको अपने आप को तैयारी करने के लिए राजा के सामने जब प्रस्तुत करेंगे, तो उनके सामने एक योग्य स्त्री के सामने प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने उनको ट्रीटमेंट दिया गया, उनको सारे तरीके के ट्रीटमेंट्स दिए गए, उनकी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए सारी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे ट्रेनिंग भी दिए गए होंगे। तो मैं विश्वास कर रहा हूं हर एक स्त्रियों को अपने ही एक ब्यूटिशियन, अपने पर्सनल ट्रेनर होंगे। परंतु हम बाइबल से एक व्यक्ति को पढ़ पाएंगे, एस्तेर नाम की एक व्यक्ति, एक स्त्री। वो स्त्री ने राजा की एक सलाहकार, राजा की एक खोजा एक व्यक्ति से अपने सलाह पूछने लगी। अपनी तैयारी उस खोजा के अनुसार, कहने के अनुसार बनाती थी, तैयारी करती थी। तो क्या हुआ, उस स्त्री अपने आप को तैयारी कर रही थी। 6 महीने के बाद जब समय आ चुका है कि सारी स्त्रियों को
उस राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और उनमें से सबसे योग्य स्त्री को चुनने के लिए राजा का एक समय आ चुका है, तब उस दिन कौन से वस्त्र को पहनना है, किस तरीके से जाना है, सब स्त्री अपने ब्यूटिशियन से पूछे होंगे, अपने सलाहकार से पूछे होंगे। परंतु इस स्त्री ने उस राजा की खोजा से पूछी। इस स्त्री ने उस राजा की सलाहकार से या अपने खोजा से पूछी और उनके कहने के अनुसार उस वस्त्र की वो वस्त्र धारण की, उस वस्त्र को पहने। तो हम क्या देख पाएंगे, उस कहानी से क्या देख पाएंगे? एक खोजा कौन है? ये खोजा वह व्यक्ति है जो उस राजा की सारी इच्छाओं को, सारी टेस्ट को जानने वाला व्यक्ति है। यह स्त्री दूसरे व्यक्तियों से नहीं पूछी, राजा की दिल जानने वाले, राजा की पसंद जानने वाला, राजा की इच्छा को जानने वाला, राजा के सौंदर्य की टेस्ट जानने वाला उस खोजा से अपने सलाह पूछी। और जब उसके सलाह के अनुसार तैयार होकर गई थी, राजा ने इस एस्तेर रानी को चुना। नया नियम में ऐसे ही है कि हमारे लिए राजा का हृदय जानने वाला एक पवित्र आत्मा है। उस राजा के हृदय जानने वाला एक पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सलाहकार बनकर, हमारे लिए अगुवाई करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें मदद करने के लिए इस पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिए गए। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय की 13वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, परंतु अब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यह सत्य की आत्मा, यह पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं। किस लिए? सब सत्य की राहों में चलाने के लिए, सब सत्य के मार्ग में बताने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं। निश्चय ही हमारे अंदर वो योग्यता आने के लिए पवित्र आत्मा चाहते हैं। पवित्र आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे उस शहर की राजा की खोजा अपने राजा की इच्छा जानता था, उसी तरह पवित्र आत्मा वो हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जो पद्धति है, जो योजना है, वो योजना जानने वाला एक परमेश्वर है, इस पवित्र आत्मा। इसलिए वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा पिता से सुनेगा। पिता परमेश्वर से हमारे बारे में जो योजना है, वो जो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान में कैसे बनाना है, कैसे बढ़ना है, जो कुछ सुनेगा वही हमसे कहेगा। हमको क्या करना है, कैसे चलना है, जो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर से सुनकर हमारे लिए वो चलाने के लिए इस पवित्र आत्मा योग्य है। इसलिए हम पढ़ पाएंगे कि परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी हमें बताएंगे। तो ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। इस पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जिंदगी में बहुत अवश्य है। इसलिए इस पवित्र आत्मा के चलायमान होंगे, निश्चय ही जब एक दिन जब राजा के सामने हम प्रस्तुत होंगे, तो निश्चय हमारे वेशभूषण, हमारी आत्मिक उद्धार की वस्त्र पे देखकर राजा हमें चुनने के लिए उस मौका हमें मिलेगा। हालेलुया। कारण क्या है? हम दूसरे सलाहकारों के अनुसार हमारी आत्मिकता को नहीं बनाए, परंतु राजा के दिल जानने वाला पवित्र आत्मा की सलाह के अनुसार हम लोग अपनी जिंदगी को, आत्मिक जिंदगी को बनाने के कारण हम निश्चय एक दिन उस न्यायपीठ के सामने खड़े होंगे। तो निश्चय ही हमें योग्य ठहराने के लिए इस पवित्र आत्मा ने पूरी मेहनत की है, और निश्चय हम लोग उस दिन परमेश्वर से चुने जाएंगे। एक दिन तुरही फूके जाएंगे, एक दिन प्रधान दूतों वो तुरही फूकेंगे, प्रधान दूतों की शब्द आएगी और पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह उस नीले आसमान में आ जाएंगे। हम भी उठा लिए जाना है। तो हमारी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता क्या उस परमेश्वर के अनुसार है? तो निश्चय हम निश्चय
निश्चय ही हम परमेश्वर की योग्यता के अनुसार जाने के लिए इस पवित्र आत्मा से होगा। इस वचन में हम इस अध्याय में, रोमी की किताब 8वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो काफी चीजों को हम देख पाएंगे। रोमी की किताब 8वें अध्याय के 12वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि हम शरीर की कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, परंतु यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के द्वारा हमारी शरीर की लालसाएं, शरीर की इच्छाएं, पाप की इच्छाएं, हमारी शरीर की सुख भोग की जो इच्छा है वो इच्छाओं को तोड़ने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। इस पवित्र आत्मा की मदद से हम लोग निश्चय हर दिन हम लोग सिद्धता की ओर जाने के लिए, फ्रॉम परफेक्ट टू परफेक्शन की ओर जाने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। इस पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेंगे, इस पवित्र आत्मा हमें चलेंगे। कारण क्या है? जैसे एक पिता अपने बेटे को हाथ पकड़ के चलाते हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा भी यदि हम अपने जिंदगी को उनके हाथों में सौंप दिए जाएंगे, निश्चय ही पवित्र आत्मा आपको सलाह देंगे, आपको सहायता करेंगे। इसलिए हम वचन में पढ़ पा रहे हैं कि हमारे शरीर की सारी लालसाओं को तोड़ने के लिए, इच्छाओं को तोड़ने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। 14वें वचन में हम पढ़ पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की पुत्र बनने के लिए योग्यता देंगे, अनंत काल की पुत्र बनने के लिए हमें योग्यता देंगे। हम हमारी जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से हम खत्म नहीं करेंगे, परंतु हमारी जिंदगी जो है, हमारी आत्मिकता जो है, इस दुनिया की मृत्यु के बाद भी स्थिर रहने वाला एक जिंदगी है हमारी इस आत्मिक जिंदगी। हमारी आत्मा जो है अमर होने के कारण, हमारी आत्मा अनश्वर होने के कारण हम निश्चय ही एक दिन हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे। परंतु अनंत काल में क्या हमारी इस दुनिया की जिंदगी कैसे रही, उसके अनुसार हम अनंत काल के जीवन या अनंत काल की मृत्यु की ओर प्रवेश करेंगे। हमको चाहिए, मेरे सुनने वाले सारे भाइयों को, बहनों को मैं इंकरेज करना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु के राहों के अनुसार, पवित्रता के अनुसार चलेंगे, निश्चय आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए इस पवित्र में आपको सहायता करेंगे। 8वें अध्याय के 4वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि लोगों को उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीने के लिए वो प्रोत्साहन करते हैं। इस पवित्र आत्मा लोगों की मार्गदर्शन, इस पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलने के लिए हमारी सहायता करेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। इस वचन में लिखा है कि व्यवस्थाओं की जो विधि है आत्माओं की चलने के अनुसार हमें हमारी जिंदगी पूरा करने के लिए वो सहायता करेंगे। इसलिए वो उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलने के लिए वो प्रोत्साहन देते हैं। 5वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, विश्वासियों को परमेश्वर की खुश करने वाली चीजों पर अपनी विश्वास स्थापित करने के लिए राजी करना चाहते हैं। इस पवित्र आत्मा की मुख्य उद्देश्य क्या है? हर एक विश्वासी परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, उसके अनुसार अपने जिंदगी को बिताने के लिए, विश्वास स्थापित करने के लिए पवित्र आत्मा हमें राजी बनाते हैं। हाँ, आज जब प्रार्थना कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा पर निर्भर हो रहे हैं? इस पवित्र आत्मा निश्चय आपको आगे बढ़ाने के लिए वो सहायता करते हैं। उनका मन परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों पर लगाने के लिए इस पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। 8वें के 6वें वचन और 10वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, उन्हें सार्थक जीवन और शांति की ओर निर्देशित करने के लिए वो सहायता करते हैं। इस पवित्र आत्मा क्या करते हैं? एक सार्थक जीवन और शांति की ओर निर्देशित करने के लिए वो चाहते हैं। वो हमें हर समय निर्देश देते हैं, किस लिए? एक शांति की जिंदगी बिताने के लिए, एक जयवंत जिंदगी बिताने के लिए, एक मतलब वाली जिंदगी को बिताने के लिए, एक सार्थक जिंदगी को बिताने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं। चौथा, मसीह से संबंध रखने की मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार जीना है। यदि मसीह के साथ जीना है तो उसका मतलब यही है, अवश्य है कि पवित्र आत्मा के साथ जीना जरूरी है। यदि मसीह के साथ जीना है, मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों के से मैं एनकरेज करना चाहता हूं, यदि आप तुरही फूके जाने के वाले उस दिन के लिए आप बाट जोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे एनकरेज करना चाहता हूं,
आप मसीह के साथ जीना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए नबी वचन में हम पढ़ पा रहे हैं कि 8वें अध्याय के नबी वचन में, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो तो वह उसका जन नहीं है। मसीह के साथ रहना है तो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, मसीह के जन नहीं कहलाते हैं। तो मैं आज एनकरेज करना चाहता हूं, आपके अंदर उस पवित्र आत्मा आपके अंदर होना जरूरी है। जैसे एस्तेर उस खोजा से सलाह लेते हुए तैयार होकर उस राजा के सामने प्रस्तुत किए गए, अपने में प्रस्तुत की है, उसी तरह यदि आप परमेश्वर की सलाह लेते हुए आप उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, निश्चय ही आपको चुनने की वो दिन में आप चुने जाएंगे। कारण क्या है? आपकी योग्यता की मापदंड आपके एडवाइजर नहीं है, इस मनुष्य के एडवाइजर्स नहीं है, इस दुनिया के सलाहकार नहीं है। आपके जिंदगी के मापदंड जो है परमेश्वर से दिए गए, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए, उस मापदंड होने के कारण आपकी तुलना उस मापदंड के अनुसार आप करने के कारण आप निश्चय ही आप चुने जाएंगे। क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, पिता के द्वारा जो सुनते हैं वो सुनने की वही शब्दों को, वही बातों को हमसे बताएंगे, हमें एक जयवंत सार्थक जिंदगी को बिताने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए हमें सहायता करने वाला इस परमेश्वर है। इस परमेश्वर हमारे अंदर वो होना जरूरी है। इस परमेश्वर की हमारे अंदर होना उतना इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 30वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, जॉन 3:30 में हम पढ़ पाएंगे, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। कारण क्या है? हम सबके अंदर मैं बोलने वाला एक व्यक्ति है, सबके अंदर मैं बोलने वाले अहंकार की जो व्यक्ति है वो घटना जरूरी है। हम सबके अंदर वो एक बड़ी एक जीन है, एक डोमिनेंट जीन है जो हमेशा उस पाप की ओर, शरीर की ललसाओं की ओर ले जाने के लिए वो चाहते हैं। यदि हम साइंस पढ़ेंगे तो मुख्य तौर से 2 तरीके के एक जीन को हम देख पाएंगे। 1 डोमिनेंट जीन, दूसरा रिसेसिव जीन। एक डोमिनेंट जीन की विशेषता क्या है? उस डोमिनेंट जीन अगर हमारे अंदर है तो हमारे शरीर की जो शेप है, हमेशा हमारे शरीर की जो आकृति है उस डोमिनेंट जीन के अनुसार ही रहेगा। उदाहरण के लिए, एक माता पिता, अगर मान लीजिए कि माता नाटी है और पिता लंबे हैं, और उस परिवार दंपति के द्वारा जन्म लिए हुए उस बेटा के अंदर एक डोमिनेंट जीन, उस पिता की वो जीन जो लंबाई देने के लिए वो जो रहता है, डोमिनेंट जीन है। वो जीन जो प्रभावी जीन है, 2 तरीके के जीन, प्रभावी और अप्रभावी जीन है। वो जीन जो प्रभावी है, जो लंबाई देते हैं, वो हमारे डोमिनेंट है, तो निश्चय ही हम लोग भी निश्चय जो बेटा जन्म लेते हैं वो निश्चय वो लंबा होगा। अगर मां की कलर, कौन सा आप बाल या शरीर की शेप, बॉडी की शेप, आंख की शेप, नाक की शेप, कान की शेप, जैसे डोमिनेंट जीन है, जो प्रभावी जीन है, जो क्रोमोसोम के अंदर है, वो जीन जो डोमिनेंट है वो उसी आकार में हमारे शरीर शेप लेगा। अगर वो इस शरीर की घटना ऐसे हैं, इस शरीर की जो स्ट्रक्चर वही है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं आत्मिकता भी वही है। कौन सा डोमिनेंट जीन आपके अंदर है? शरीर की ललसा देने वाली डोमिनेंट जीन या आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने वाली डोमिनेंट जीन? वो डोमिनेंट जीन अगर हमारे अंदर है तो शरीर की इच्छा, शरीर की ललसाओं के अनुसार चलने वाली डोमिनेंट जीन हमारे अंदर है, तो निश्चय हम पाप से पाप की ओर जाएंगे और हमारे अंत उस अनंत काल की मृत्यु की ओर जाएगी। परंतु हमारे डोमिनेंट जीन वो आत्मा की
जीन है, उस आत्मा की जो पवित्र आत्मा की जो जीन है। इसलिए वचन में पढ़ पाएंगे, जो आत्मा से जन्म लेती है वो आत्मा है। जो आत्मा की जो जन्म लेने वाली जो आत्मा जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, निश्चय ही आप आत्मिक बनकर आप जीने के लिए इस आत्मिक जीन आपको सहायता करेगा। इस सुबह के समय मैं आपसे इंकरेज करना चाहता हूं, कौन सी है आपकी डोमिनेंट जीन। इसलिए यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं गठूं, मेरी जो डोमिनेंट जीन जो है वो हमेशा के लिए वो गठने पाए और मसीह मेरे अंदर वो मेरे अंदर बढ़ने पाए। मेरे अंदर जो डोमिनेंट है वो इन दिनों में पवित्र आत्मा की सहायता के कारण, जैसे हम वचनों में पढ़े थे, तेरे वचन में हम पढ़े थे कि पवित्र आत्मा की सहायता के कारण हम उस डोमिनेंट जीन को तोड़कर, उसको घटाकर मसीह की आत्मिक जीन को बढ़ाने के लिए यदि आप मेहनत करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा और निश्चय उस आत्मिक बनने के लिए, आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए इस पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। हम क्या पढ़ पा रहे हैं? 8वीं अध्याय की 13वीं वचन हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इस पवित्र आत्मा किस लिए दिए गए हैं? हमारे अंदर कोई डोमिनेंट जीन है, गुस्सा करने की डोमिनेंट जीन, हमें जल्दी से भड़क जाने की जो डोमिनेंट जीन, पाप करने की जो डोमिनेंट जीन, उसको आत्मा की सहायता से उसको मारना और आत्मा के द्वारा हमारे आत्मिक जीन को बढ़ाने के लिए यदि आप तैयार होंगे तो निश्चय ही इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको उस परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें योग्य ठहराएंगे, हमें बढ़ाएंगे। उस पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जिंदगी में होना जरूरी है। इसलिए रोमियो की किताब 12वीं अध्याय उसके दूसरे वचन में हम पढ़ पाएंगे, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन में परिवर्तन होगा। कैसे बुद्धि में नए हो पाएंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम एक आत्मिक भेंट के रूप में, आत्मिक बलिदान के रूप में यदि अपने आप को समर्पण करेंगे, हम बलि कर देते हैं, यदि हमारी शरीर की ललसाओं को बलि कर देते हैं, प्रभु मैं नहीं आप मुझ में बढ़ने पाए, मैं नहीं आप मुझ में बढ़ने पाए, यदि हमारी शरीर की ललसाओं को मारकर हम बलिदान करके प्रभु के सामने हम दे देते हैं, निश्चय हम जयवंत होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। तो क्या हुआ है? हम पढ़ पाएंगे उस रोमी की किताब 12वीं अध्याय के दूसरे वचन में कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं इस वचन इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। इसमें देख पाएंगे, इंग्लिश के न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन में हम पढ़ना चाहता हूं, डोंट copy the behavior and customs of this world. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Let God transform you. परमेश्वर को अनुमति दीजिए। मैं इस वचन को हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूं। इस दुनिया के बिहेवियर, स्वभाव और रीति रिवाज को आप नकली न मत करिए, कॉपी मत करिए, अपने जिंदगी को वो अपनाइए मत, क्योंकि वो बुरे चाल चलन है। इस दुनिया की जो स्वभाव है, जो चाल चलन है, वो हमें नरक की ओर ले जाएगी। परंतु पौलुस कह रहे हैं, लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। Let God transform. परमेश्वर आपको परिवर्तन देने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आप अपने आप को छोड़ दीजिए, उनके हाथों में सौंप दीजिए, ताकि आप परमेश्वर आपके मनों को परिवर्तन करेंगे, ताकि आप एक नई व्यक्ति बन जाए। Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Then you will learn to know the God's will for you. आपके जिंदगी में प्रभु की इच्छा क्या है? जब हमारी मन बदल जाएगी, हमारी शरीर परिवर्तित हो जाएगी, हमारी जीन में चेंज हो जाएगी,
हमारी डोमिनेंट जीन, जो शरीर की इच्छा देने वाली डोमिनेंट जीन, वो घटेगी और मसीह मेरे अंदर बढ़ेगी। जब आत्मिकता मेरे अंदर बढ़ेगी, आत्मिक जीन डोमिनेंट हो जाएंगे और शरीर की इच्छा देने वाली वो जीन रिसेसिव, वो अप्रभावी हो जाएंगे। तो निश्चय ही क्या होगा? लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप उसको उस विचार ले करते हैं, उसके अनुसार अगर आप आपके मन को परिवर्तन हो जाएंगे, निश्चय अवश्य आप अपने जिंदगी में एक नई सुधार को, एक नई व्यक्ति के रूप में उभार के आएंगे। तो क्या हुआ? जिससे क्या होगा? देन यू विल लर्न टू नो गॉड्स विल फॉर यू। तब जाकर के प्रभु की इच्छा क्या है आप जान पाएंगे। उसकी इच्छा की विशेषता क्या है? विच इज गुड एंड प्लीजिंग एंड परफेक्ट। जो भला है, परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने वाला है और सिद्ध है। जो भली है, भावती है और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से मालूम होगा। तो मैं आप सुबह के समय आपसे इंकरेज करना चाहता हूं, क्या है आपके अंदर जो परिवर्तन करने वाला परमेश्वर की आत्मा? यदि परमेश्वर से चलायमान होंगे, निश्चय आपके जिंदगी में जयवंत से भी बढ़कर होंगे। यदि परमेश्वर से चलायमान होंगे तो आपके जिंदगी में ऐसे कुछ भी नहीं होगा जो आप जीत नहीं पाएंगे। यदि परमेश्वर से चलायमान होंगे तो आपके विरोध में कोई भी शत्रु भी आ जाए, आप निश्चय जयवंत से भी बढ़कर होंगे। क्योंकि सलाह देने के लिए, क्योंकि गाइड करने के लिए इस परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आपके साथ देने वाला परमेश्वर है इस परमेश्वर। हम वचन में पढ़ पा रहे हैं, जब शिमशोन के सामने फिलिस्ती एक सेना बनकर आए थे, तुरंत उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। तुरंत उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। जब पवित्र आत्मा आ गए तो क्या हुआ? उसने उस गधे की जबड़े की हड्डी लेकर उन पर प्रहार, ऐसे प्रहार किए, एक ढेर ढेर करके वो डालते गए। कारण क्या है? उसकी दुर्बलता में परमेश्वर की आत्मा उसको सहायता किए। पुराने नियम में एक व्यक्ति उनकी शत्रु था, परंतु नया नियम में हमारी शरीर की लालसाएं हो सकते हैं, हमारी चुनौतियां हो सकता है, हमारे विरोध में करने वाली आत्मिक अंधकार की शक्तियां हो सकता है, परंतु उसको जीतना है पवित्र आत्मा की सहायता से। निश्चय आप जीत पाएंगे। जैसे शिमशोन ने उस फिलिस्ती सैनिकों को उसके ऊपर प्रहार करते हुए एक व्यक्ति खड़ा होकर के हजारों की तादाद में प्रहार किए। एक व्यक्ति, एक गधे के जबड़े की हड्डी, वही था उसके हथियार, उससे हजारों को मार डाला। अगर शिमशोन को वो हुआ, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी, निश्चय व्यक्तिगत नहीं है परंतु आत्मिक शक्तियों को जीतने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी सामर्थ हमारे अंदर उंडल के दे देंगे। क्या है वो परमेश्वर की अगुवाई? पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर होंगे, निश्चय शत्रुओं के ऊपर एक जय हमारे पर दे देंगे। इस्राएली लोग जब मरुस्थल से होकर जा रहे थे, जंगल की रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तब उनके साथ हमेशा इस परमेश्वर की आत्मा, एक परमेश्वर की बादल उनके साथ हमेशा चलते थे। सुबह के समय बादल की खंबे के रूप में, रात के समय आग की खंबे के रूप में उनके साथ चलते थे। नंबर्स 9 गिनती की किताब 9 अध्याय के 17वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाती वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। उनको जाना है तो इस बादल उनको गाइड करेगा, उनको ठहरना है तो इस बादल उनको गाइड करेगा, उनको कुछ भी करना है हर चीजों में इस बादल जैसे इस्राएलियों को गाइड किए चलाए, उसी तरह इन दिनों में नया नियम के विश्वासियों को इस पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने के लिए आपके साथ हमेशा हमेशा आपके साथ रहने वाला एक मददगार है। वो मददगार आपको चलाएंगे। जैसे इस्राएली लोग प्रस्थान होना है, ठहरना है,
क्या करना है, सारी सलाह इस बादल से मिलती थी। उसी तरह नया नियम के विश्वासी गण, मैं आपसे इंकरेज करना चाहता हूं, आपके जिंदगी में इस पवित्र आत्मा की सहायता यदि आपके अंदर होगा, निश्चय आप जयवंत से बढ़कर रहेंगे। कारण क्या है? आपको सही तरीके से चलाने के लिए उस पवित्र आत्मा से होगा। हम देख पाएंगे युद्ध के समय पर दाऊद परमेश्वर से सलाह पूछते थे। समस्याओं के बीच में अनेक परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर से सलाह पूछते थे। हम इतना देख पाएंगे कि एक दिन शमरोन नाम के एक देश में, समारिया नाम के एक देश में, उस एक बहुत बड़ी अकाल हुई। अकाल का कारण क्या है? आराम के सैनिक इन पर ताड़ना दिए, इन पर बिसीज किए, इनको दासत्व बना दिए, हर तरीके से बंद कर दिए। इतनी बुरी अकाल हुई कि हम उस वचन में हम पढ़ पाएंगे कि इतनी बुरी अकाल हुई कि गधे की सर बिकने लगी, कबूतर की बिट वो बिकने लगी, वो खाने लगे। इतना में रुके नहीं, माता अपने बच्चों को पकाकर खाने की अवस्था में आ गए। इतनी दुर्गति में आकर खड़े हुए, इतनी बुरी अकाल थी। पता नहीं कैसे लोग बाहर निकले, कैसे इस अकाल से बच निकले, पता नहीं कैसे 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 होगा, कैसे उनको प्रबंध होगा। बेचैन रहने वाले लोगों के बीच में एक दिन एलीशा नबी कह रहे हैं, कल इस समय पर दूसरे राजाओं की किताब 7वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ पाएंगे, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। दूसरे राजाओं की किताब 7वें अध्याय के पहले वचन। सब रास्ता बंद हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा से अगुवाई प्राप्त किए और एलीशा नबी कह रहे हैं, कल इस समय पर आपके लिए प्रबंध होगा, कल इस समय पर प्रबंध होगा। दिखने में हर रास्ता बंद हुआ है, सारे चारों ओर शत्रुगण घेरे हुए हैं, हर रास्ता बंद हुआ है, सारे फसल नष्ट हुआ है, सब कुछ नष्ट हुआ है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज दुख से रहने वाले हर रास्ता बंद हुए कोई विश्वासी गण है तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आपके लिए प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर की आत्मा है, आपको सलाह देने वाला एक परमेश्वर की आत्मा है। वो परमेश्वर की आत्मा आपको सलाह देंगे। क्या हुआ है? जब हर रास्ता बंद हुआ है, जब आकार की परिकाष्ठा पर वो खड़े हुए हैं, पता नहीं कैसे होगा, इतने उच्च स्तर पर उच्च चोटी में खड़े हुए हैं, पता नहीं कैसे होगा, परंतु हम देख पा रहे हैं एलीशा नबी कह रहे हैं, कल इस समय पर आपके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगा, खाने की प्रबंध हो जाएगा, खाने की प्रबंध हो जाएगा। कैसे होगा कोई नहीं जानते हैं, परंतु कल इस समय के अंदर आपके लिए हो जाएगा। मैं आपसे प्रोफेसाई करना चाहता हूं, ऐसे मुसीबतों से जाने वाले कोई है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से कल इस समय के अंदर आपके लिए नई रास्ता खुलने पाए, अगले हफ्ते इस समय के अंदर आपके लिए नई रास्ता खुलने पाए। हाँ, क्या होगा? आपके लिए प्रबंध करने वाला एक स्वर्गीय पिता है, स्वर्गीय पिता है, आपको सलाह देने वाला एक पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, कल इस समय के अंदर, अगले हफ्ते इस समय के अंदर आपके लिए नई राह खुलेगी, नई राह खुलेगी। पता नहीं कैसे होगा, परंतु स्वर्गीय द्वार, स्वर्गीय खिड़कियां खोलकर परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए वो चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को भी इस पवित्र आत्मा के चलायमान होना जरूरी था। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान हुए, वो जंगल की ओर गए, उपवास करने लगे। क्या हुआ? एक नई सामर्थ से वो भर चुके हैं। सामर्थ किस लिए? शैतान की हर चुनौतियों को जीतने के लिए, शैतान की सारी चुनौतियों को, सारी परीक्षाओं को जीतने के लिए आपके अंदर सामर्थ होना जरूरी है। उसके लिए पवित्र आत्मा आपको चलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा करने की, उपवास करने के लिए करिए। इन दिनों में शैतान की सारी चाल चलन से बच निकलने के लिए, शैतान को जीतने के लिए, अंधकार की शक्तियों को जीतने के लिए परमेश्वर आपको सहायता देंगी। कोई है जो बीमारी से तड़प रहे, मैं आपसे इंकरेज करना चाहता हूं, बीमारियों के मध्य में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उपवास करिए,
पवित्र आत्मा की सलाह लीजिए। इन दिनों में आपके लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा है, वो आपको सहायता करेंगे। क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर के साथ परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से चलायमान हुए, नाइन नामक शहर की ओर जा रहे थे। पता नहीं, कोई नहीं जानते किस लिए जा रहे हैं, चेले लोग नहीं जानते हैं, नेक्स्ट एजेंडा क्या है नहीं जानते हैं। यीशु मसीह की आइटनरी में लिखा हुआ नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा उनको अगुवाई कर रहे हैं। क्या हुआ, नाइन नाम के शहर की ओर जा रहे थे। जैसे ही शहर के फाटकों के पास पहुंचे, द्वार के पास पहुंचे, तुरंत हम देख पाएंगे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या हुआ, इस परमेश्वर मसीह के सामने आने वाली एक बहुत बड़ी भीड़ देखे। वो भीड़ क्या थी, एक विधवा की एकलौता बेटा जो उनके सब कुछ था वो मर गए। एक विधवा की सब कुछ रहने वाली एक इकलौता बेटा मर गए। यीशु मसीह जैसे ही नाइन के सामने उस शहर के फाटकों के पास प्रवेश किए, उन्होंने उसको छुए, उस बेटे को जिलाए और उस मां के पास उसको वापस दे दिए। पवित्र आत्मा से चलायमान होना जरूरी है चमत्कारों के लिए, छुटकारों के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कारों के लिए, जय के लिए पवित्र आत्मा से चलायमान होना जरूरी है। एक दिन पवित्र आत्मा से चलायमान हुए, गैदर नाम के एक देश की ओर जा रहे थे। गैदरिन्स नाम के एक देश की ओर जा रहे थे। किस लिए जा रहे हैं नहीं मालूम, बहुत बड़ी आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, पता नहीं चेले लोग क्यों जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने कहे उधर चलो। जैसे ही गए, हाँ हम देख पाएंगे 6000 लगभग 6000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित एक व्यक्ति की आजादी के लिए परमेश्वर उधर गए थे। लेड बाय द होली स्पिरिट, लेड बाय द होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि यीशु मसीह को समारिया की देश से होकर जाना अवश्य था। अवश्य किस लिए, यहूदीगण यहूदी लोग कोई सामरी नाम के देश से होकर नहीं गुजरते हैं, परंतु यीशु मसीह किस लिए गए, उनको जो जाना आवश्यक था। कारण क्या है, चलायमान थे। कारण क्या है, पवित्र आत्मा से चलायमान थे। किस लिए, क्योंकि एक स्त्री है जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह टूट गई है, एक आशा नहीं है, अपनी जिंदगी में निंदित हुई एक स्त्री है। उस स्त्री को छुड़ाने के लिए और उस देश को छुड़ाने के लिए परमेश्वर उस देश की ओर जाना आवश्यक था, इसलिए चलायमान थे। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, इस यीशु मसीह इस आत्मिक शरीर को त्याज कर इस मिट्टी के शरीर को धारण करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता था। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जो महिमामय शरीर, आत्मिक शरीर को धारण किए हुए इस यीशु मसीह इस मिट्टी के शरीर को धारण करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरी था। उसी तरह आपको और मुझे इस मिट्टी के शरीर से आत्मिक शरीर की ओर प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरी है। इसलिए एफिसियों की किताब 4 अध्याय के 30वें वचन में पढ़ पाएंगे कि उस दिन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर मोहर लगाए गए हैं, आपके ऊपर मोहर लगाए गए हैं। आप उस दिन की आपकी परिवर्तन के लिए, आत्मिक शरीर को, महिमा में शरीर को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर मोहर लगाए गए हैं। आप परमेश्वर के साथ चलना, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए आप सीखना जरूरी है। हम देख पाएंगे यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए इस पवित्र आत्मा की जरूरी था। उसी तरह हमें भी मुर्दों में से जिलाकर जब तुरही फूके जाएंगे, उस दिन आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, वास करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता जरूरी है। पवित्र आत्मा की सहायता जरूरी है। हम साधारण व्यक्ति नहीं है, ले पालकपन की, संतान की, वारिस की, संगी वारिस की अधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। हाँ, we were adopted children of Christ, children of Father God। यीशु मसीह के साथ भाई के स्थान पर खड़े होकर संगी वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने हमें योग्यता दी है।
इस पवित्र आत्मा से चलायमान होना जरूरी है। जैसे यीशु मसीह को इस धरती पर आने के लिए और धरती से मुर्दों में से जिलाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत था, उसी तरह आपको और मुझे इस पवित्र आत्मा की जरूरत हमें भी होना जरूरी है। हम पढ़ पाएंगे कि इस पवित्र आत्मा क्या करेंगे, हमें लेख पालकपन की आत्मा हमारे अंदर भर दिए हैं, भयभीत होने के लिए नहीं, परंतु हर समय उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर हे अब्बा, हे पिता बोलने के लिए। हमें योग्यता नहीं था, अयोग्य स्थान पर हमें तैयार करके योग्यता की ओर ले जाने के लिए इस पवित्र आत्मा की सहायता रहेगा। जैसे एक दासी, एक बेटी, अनाथ लड़की, कोई योग्यता नहीं है, मैं विश्वास कर रहा हूं हो सकता है बहुत कुछ पढ़ी लिखी नहीं होगी, परंतु सब कुछ खो बैठी है निराशा के कूप में। उस पूरी तरह से टूटे हुए एक व्यक्तित्व, उस स्त्री, उस बेटी, उस कुंवारी, क्या हुआ जब खोजा के कहने के अनुसार अपने आप को तैयार की, राजा उस पर प्रसन्न हुए। उसी तरह हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा की चलायमान होने के कारण हमें लेखपालपन की पुत्र वो अधिकार हमें मिले, वो संतान मिलने बनने की अधिकार मिले। क्योंकि अधिकार मिलने से क्या हुआ, हम सीधा परमेश्वर के पास जाकर हे अब्बा, हे पिता, मेरी जरूरत को पूरा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। मीडिएटर की जरूरत नहीं है, एक पुरोहित की जरूरत नहीं है, महायाजक की जरूरत नहीं है, सीधा परमेश्वर के पास जाकर के हे अब्बा, हे पिता करके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें योग्य बनाए, परमेश्वर हमें योग्य बनाए, पवित्र आत्मा में योग्य बनाए। इस सुबह के समय में आपसे बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ आप भी संगी वारिस है, यीशु मसीह के साथ आप भी संगी वारिस है, यीशु मसीह के साथ आप भी संगी वारिस है। निश्चय निश्चय आपको वो तैयार कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके साथ जाने के लिए वो तैयार है, परमेश्वर आपके साथ जाने के लिए वो तैयार है, वो तैयार है, वो तैयार है। तो हम क्या करना है, इस पवित्र आत्मा के साथ अगर हम चलायमान होंगे तो क्या होगा। गलातियों की किताब 5 अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस वचन में हम पढ़ पा रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलिए, आत्मा के अनुसार चलिए, शरीर की लालसाओं को त्यज कर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। हम परमेश्वर के साथ वो क्या कर रहे हैं, हमें योग्य बना रहे हैं, परमेश्वर के साथ योग्य बना रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमें योग्य ठहराने के लिए पवित्र आत्मा हमें योग्य बना रहे हैं, हमें चल रहे हैं, हमें अगुवाई कर रहे हैं। कारण क्या है, किसी रीति से परमेश्वर की योग्यता के अनुसार हमें बढ़ाने के लिए इस पवित्र आत्मा हमें सहायता कर रहे हैं, इस पवित्र आत्मा हमें हर दिन आपको और मुझे चला रहे हैं। यूहन्ना समाचार 17 अध्याय के 22 वचन से हम पढ़ पा रहे हैं, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, जो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। किसको? आपको और मुझे दी है। कारण क्या है, वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाऊं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर प्रार्थना कर रहे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें
जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हाँ, यीशु मसीह की वो जो महिमा देखने के लिए हमें भी वो भाग्य, सौभाग्य परमेश्वर देना चाहते हैं। परमेश्वर से चलायमान होना जरूरी है। यदि परमेश्वर से चलायमान होंगे, आपके विरोध में कोई शत्रु आपके विरोध में खड़ा नहीं होगा। यदि परमेश्वर के साथ चलायमान होंगे, आप निश्चय एक जयवंत की जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। आपके साथ परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, उनके साथ चलिए। हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर अपनी योग्यता से भरकर हमें उनके महिमा में ले जाने के लिए वो चाहते हैं। तो क्या हम तैयार हो जाएं? हे पवित्र आत्मा, आपकी हुजूरी मेरे अंदर होने पाए। हे पवित्र आत्मा, आपकी इच्छा मेरे अंदर होने पाए। हम सबके अंदर वो डोमिनेंट जीन है, हम सबके अंदर वो डोमिनेंट जीन है। परंतु डोमिनेंट जीन किस तरीके की डोमिनेंट जीन है? वो क्या शरीर की लालसाओं को बढ़ाने वाली है या आत्मिकता को बनाने वाली है? हमारे अंदर योग्यता बहुत कुछ है, परंतु वो योग्यता हो सकता है परमेश्वर के पास वो काम नहीं करेगा। परमेश्वर के साथ पास जाने के लिए वो काम नहीं करेगा। हमें परमेश्वर की योग्यता चाहिए। मैं देख रहा हूं हमारे अंदर वो दाग मिटाने के लिए, पाप की लालसाओं को त्यागने के लिए इस पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। शरीर की लालसाओं को जीतने के लिए आपको सहायता करेगा। हो सकता है आपके शरीर में ऐसे दाग है, मन के अंदर इतना कठोर हो गए, आपको किसी से माफ करने के लिए आपसे नहीं हो रहा, नफरत कर रहे हैं। कोई आपको आपके विरोध में कुछ कहे होंगे, आप उनको क्षमा करने के लिए मन नहीं हो रहा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों में एक संदेश ले रहा था, मैंने इसी शब्द को मैंने कहा था। उससे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किए थे, तो मैं बता रहा था, हो सकता है दूसरों की गलती के कारण मैं उस व्यक्ति को नफरत कर रहा हूं। उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए मेरे अंदर, माफ करने के लिए मेरे अंदर योग्यता, मेरे अंदर वो बड़ी दिल नहीं है। परंतु आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहे हैं, हे बेटा, जैसे परमेश्वर तेरी पापों को क्षमा किए हैं, उसी तरह तुम भी उनकी गलतियों को क्षमा कर दे, ताकि जब वो प्रकट हो जाएंगे आपके शरीर, वो पूरी तरह से आपकी आत्मा दाग रहित रहेगा। आपकी आत्मा दाग रहित रहेगा। आपकी आत्मा दाग रहित रहेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने आप को परखिए, कहां पे है आपकी गलती, हमारी गलतियां कहां हैं। हो सकता है पाप की इच्छा मोबाइल फोन्स के अंदर देखने के लिए, बुरे वेबसाइट्स के अंदर जाकर के देखने के लिए, या बुरे रिश्तों में फंसे हुए लोग हो। आपकी लालसाएं, इच्छाएं जो परमेश्वर से आपको अलग कर रही होगी। जैसे कैन से परमेश्वर ने कहा, हे बेटा, पाप तेरे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। शरीर की लालसाएं आपको नाश करने के लिए बात जो रहा है, परंतु क्या पवित्र आत्मा के चलायमान होंगे, आप अवश्य जीतेंगे, आप निश्चय ही जीतेंगे। उनके चलायमान होना जरूरी है। हम प्रार्थना करेंगे, जैसे प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी इच्छा मुझे बताइए, हमारे मन को परिवर्तन कीजिए, हमारे मन को पवित्र आत्मा आप परिवर्तन कीजिए, आपके लहू के छिपाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो अपने आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे से गलती हो गया है। प्रभु वो सोच रहे हैं इस दुनिया में कोई मुझे माफ नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े गुनाह मैंने कर चुका हूं। बहन, भाई, आपके गुनाहों को माफ करने के लिए यीशु मसीह के लहू आज भी है। आपके पाप को, आपकी गलतियों को माफ करने के लिए यीशु मसीह के लहू आज भी जीवित है। प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उनको आशीषित कीजिए। प्रभु उनकी दाग को मिटाइए, उस कठिन हृदय को तोड़कर प्रभु आपकी राहों में चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। आपकी अनुग्रह उनके पर होने पाए, आशीष कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, आपके लहू में छिपाइए। हमारी प्रार्थना आप सुनने के लिए करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। एक उत्तम और एक सुंदर संदेश के बाद ये समय है परमेश्वर के राज्य में कुछ बोने के लिए। आइए
एक उदारता और एक उत्साह के साथ उसके राज्य में हम कुछ निवेश करें। गाना गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि आराधना करना हमें अच्छा लगता है और स्तुति भी करना हमें उसको तृप्त करता है। हालेलुया। आराधना करना मुझको भाता है, स्तुति करना मुझको तृप्त करता है। आराधना करना मुझको भाता है, स्तुति करना मुझको तृप्त करता है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। राह से प्रभु के मैं भटक गया, कभी भी मैं उठ ना पाऊं यही भी सोचा। राहों के प्रभु के मैं भटक गया, कभी भी मैं उठ ना पाऊं यही भी सोचा। मेरी सोच को प्रभु ने है बदला, मेरे कदमों को भी उसने सिर है किया। मेरी सोच को प्रभु ने है बदला, मेरे कदमों को भी उसने सिर है किया। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। उत्तम बुलाहट से उसने हमें नेवता दिया है, सोचने से बढ़कर उसने हमें तृप्त किया है। उत्तम बुलाहट से वो नेवता दिया, सोचने से बढ़कर तृप्ति है किया। उत्तम बुलाहट से वो नेवता दिया, सोचने से बढ़कर तृप्त है किया। अपनी कृपा को यीशु मुझ पे बरसाया, मेरी सारी आयु उसकी स्तुति करूंगा। अपनी कृपा को यीशु मुझ पे बरसाया, मेरी सारी आयु उसकी स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। रिश्तों को नातों को सबने तोड़ा है, निंदा करते हुए अपमानित भी किया, लेकिन मेरे प्रभु ने अपनी महिमा में मुझे चलाया। रिश्तों को नातों को सबने तोड़ा, निंदा करते हुए अपमानित किया। रिश्तों को नातों को सबने तोड़ा, निंदा करते हुए अपमानित किया। तूने ही तो मुझको मेरे प्रभु उठाया, आनंदित हुए मैं तेरी महिमा करूंगा। तूने ही तो मुझको मेरे प्रभु उठाया, आनंदित हुए मैं तेरी महिमा गाऊंगा। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। आराधना करना मुझको भाता है, स्तुति करना मुझको तृप्त करता है। आराधना करना मुझको भाता है, स्तुति करना मुझको तृप्त करता है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। और अब शदर रखे हालेलुया। वाह, एक सुंदर आराधना परमेश्वर ने हमें दिए, एक वचनों से परमेश्वर हमसे बात की। मैं विश्वास कर रहा हूँ आज के इस आराधना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण रहा होगा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस रविवार आराधना सुनने वाले, आज सुने हुए सब लोगों को, कल के दिनों में सुनने वाले सब लोगों को एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बना रहे। हम आशा करना चाहते हैं, प्रार्थना भी करना चाहते हैं। इस हफ्ताओं की सूचनाओं के लिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बेथेली चर्च के इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है,
तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज अपना नाम और अपने जगह की नाम अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो हमारी बेथेली चर्च हिंदी सर्विस की जो अपडेट्स है आप तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदी आराधना की फैमिली प्रेयर हर दिन हर शाम को शाम 8 बजे रहेगी। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक नहीं जुड़े हैं पर आप जुड़ना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप मैसेज में आप डालिए कि आप भी जुड़ना चाहते हैं, ताकि आपको इस बेथेली चर्च की फैमिली प्रेयर की लिंक आप तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस हफ्ते अगर आपकी जन्मदिन या किसी भी तरह की एनिवर्सरीज मना रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो कृपया करके इस चैट बॉक्स में अपना नाम डालिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आशा करना चाहता हूं कि इस साल आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष का कार्य मना रहे हैं। क्या हम लोग प्रार्थना करके इस प्रार्थना को विराम करें और आपके लिए जो जन्मदिन या एनिवर्सरीज मना रहे हैं आपके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, वचनों से प्रभु जी मनन करने के लिए आपने जो सौभाग्य आपने दिए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, स्तुतियों की बेट चढ़ाने के लिए प्रभु जी आपने जो सामर्थ, स्वास्थ्य, जो आशीष आपने दिए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारी सारी परिस्थितियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी सहायता हमारे पर होने पाए। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपके अधिकार से हमें चलाइए, आपकी हुजूरी हमारी जिंदगी में होने पाए, आपकी अगुवाई होने पाए, ताकि प्रभु जी आपके द्वारा आप जो चाहते हैं वो ही राहों में प्रभु जी हम चलने के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। प्रभु जी, आशीषित कीजिए। यदि हमें से कोई है जो इस महामारी से पीड़ित है, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उन परिवारों के अंदर प्रभु जी आपकी लहू की सुरक्षा, चंगाई आप प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस महामारी की प्रभु जी वायरस आप उसको प्रभु जी हमेशा के लिए इस शरीरों से हटाने के लिए प्रभु जी आपकी चंगाई शरीरों में देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह भरी हाथ इस परिवार के साथ बने रहे। प्रभु जी, हमें से एक भी व्यक्ति बलहीन ना होने पाए, हमें से एक व्यक्ति प्रभु जी दुखदायी अवस्था से होकर गुजरना ना पाए। प्रभु जी, दूतों के एक रखवाला हम मांगते हैं, आपकी लहू के एक बाड़ा हम मांगते हैं। प्रभु जी, हर विषयों के अंदर, हर चुनौतियों के मध्य में, हमारे हर कामों में, हर राहों में प्रभु जी, हर परिवारों के अंदर आपकी सुरक्षा हम मांगते हैं। प्रभु जी, इस पूरी हफ्ता आपकी लहू के अंदर छिपाइए। हर तरह की विपत्तियों से, आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभु जी हमें छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय जो कोई है जो अपने जिंदगी में प्रभु जी बर्थडेज या जन्म प्रभु जी वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपकी विशेष सहायता पिछले एक साल आप इनके जिंदगी में बना रहा, उसके लिए हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो प्रभु जी इस पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे एक साल प्रभु जी अगले एक साल आपकी विशेष अनुग्रह उनके लिए हम मांगते हैं। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह की हाथ उनके पे बना रहे। हर चुनौती के मध्य में प्रभु जी आप राह खोल के प्रभु जी इनको अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मिकता में बढ़ाइए, सेवका में बढ़ाइए। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह की हाथ हमारे पर बनने पर प्रभु जी हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। और पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते इसी ऑनलाइन चैनल में 12 बजे, ठीक 12 बजे हम हिंदी आराधना की लाइव सर्विस के लिए हम जुड़ेंगे। तब तक प्रभु सब लोगों को सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू।